हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज वैसे बिना किसी जो कि क्या कह सकते हैं, आज भी बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी मतलब योजना के मेरे मन में आया कि मैं बोल दूं, ताकि ये हो जाए कि 6 दिन में छठी मना दी गई। 6 दिन थोड़ा बड़ा बोल करके हमने पूरे छठी मना दिया, भगवान का जन्मदिन भी मना लिया। ये खास तौर से बात थी। आज मैं जो आप लोगों के सामने बातचीत कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ, उसकी एक बड़ी ख़ास बात यह है कि भगवान के जीवन चरित्र में जो सूरसागर जी सूरदास जी ने लिखा है, उन्होंने सूरसागर लिखा और सूरसागर में भगवान की समस्त बाल लीला का वर्णन किया गया। और बाल लीला के वर्णन करने में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ विशेष बाकी नहीं रखी जिसमें ये कहा जा सके कि भाई बाल लीला तो लिखा लेकिन कुछ छूट गया, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा नहीं आपको। तो बाल लीला में जब भगवान श्री कृष्ण का सब चरित्र वर्णन करते हैं, तो मैं एक बात सब आपसे बताना चाहता हूँ जो बहुत ही गंभीर विषय है। और सिर्फ इतनी बात है कि राम और कृष्ण ये दोनों जो हैं वो प्रेम की मूर्ति हैं, दोनों प्रेम की मूर्ति हैं। जैसे माताओं को हम लोग ममता की प्रतिमूर्ति कहते हैं, ममता की प्रतिमूर्ति कहते हैं, वैसे यद्यपि भगवान भी ममता के ही रूप में है, ऐसा मान्यता प्राप्त है कि उन्होंने अपने हिसाब से सृष्टि के संचालन में जो ममत्व धारण किया उसका उन्होंने वर्णन किया। तो वर्णन करने के साथ साथ ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं और रामचंद्र जी क्या चाहते हैं। रामचंद्र जी के जीवन का जो चरित्र है वो आदर्श प्राण है, उनका प्रेम आदर्शपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो अपने आप में लौकिक और अलौकिक दोनों परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर आदर्श की प्राथमिकता का मूलभूत उद्देश्य नहीं है। जैसा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो भावाविभोर भी हो जाते हैं, वात्सल्य स्नेह से जनित भी जाते हैं। और प्रेम गोपिकाओं के साथ जो उनका जो प्रेम है बचपन का जो स्नेह है, उसका वो किसी भी कीमत पर मतलब हर तरह से चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान के साथ राम के साथ ये नियम लागू नहीं होता। वो कदम फूंक रखते हैं और जहाँ पर आदर्श में कहीं पर भी विघ्न बाधा आते हैं, क्योंकि उनको चरित्र निर्माण करना है और इनको लीला करनी है। तो दोनों के लीला और चरित्र के बीच में बड़ा डिफरेंसेस है। लीला करने वाला आदमी तो भाई तो जादूगर हो सकता है,
लेकिन भगवान राम जो है वो लीला बिल्कुल नहीं करते हैं, और लीला करते भी हैं तो करने से पहले बता देते हैं, करने से पहले बता देते हैं कि भाई ये हम करें। जैसे कि तुम उन्होंने कहा, जैसे भगवान ने जानकी जी से कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। हम कुछ करब मनुष्य ले कुछ लीला, ऐसा करके चौपाई आई है कि मैं कुछ मनुष्य का लीला करूँगा तो तुम इस लीला में योगदान तुम्हारा दूसरे ढंग से रहेगा, तो तुम वास्तव में उसमें निवास करो, अग्नि में निवास करो। तो वो लीला करते हैं। यहाँ पर कृष्ण का सारा जीवन लीलामय है, सारा जीवन लीलामय है। और लीला में जीवन के बीच से जैसे होता है नहीं, काट छाट के कोई चीज़ निकाली जाती है, उसमें से क्रीम निकाला जाता है, और उसके बाद वो किया जाता है कि भाई ये सच सामने आ गया। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे हमने आपको एक दिन बताया था कि जो दधि काढ़ ले नवनीता, जैसे दही से मक्खन काढ़ा जाता है, मक्खन निकाला जाता है, वैसे मनुष्य के जीवन में जो प्रेम कहीं पर लुका छिपा है, जो प्रेम की प्रेमानुभूति है, उस अनुभूति को वो उसकी गहराई नाप नहीं पा रहा, और इतनी गहराई में घुस गया है, उसका उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं हो पा रहा। उस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से उसको सराबोर कर देते। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। यूँ तो ये कहने के लिए बहुत पर्याप्त है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब अपने मित्र उद्धव के साथ बैठते हैं, मथुरा वृंदावन जब उन्होंने छोड़ दिया, तो जिस वक्त बैठते हैं तो वो ब्रज गोकुल को याद करके रोते हैं। ये देखिए प्रेम का एक उदास चित्र है, उसमें वो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मैं ब्रज विसरत नहीं। अब कोई ये पूछ सकता है उनसे, राजश्याम तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जनता जनार्दन जरूर पूछ सकती है। हम तो पूछेंगे तो वही हो सकता है कि भाई मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, पूछने वाले तो और बहुत से बैठे हैं। तो लेकिन मैं उनके चरणों में सिर झुका करके मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ, पूछूंगा नहीं तो सुनूंगा। तो वो उनसे जब ये कोई पूछ सकता है कि भाई आपको मोहि ब्रज मही उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, तो क्या खास बात है, क्या खास बात। तो फिर वो बताते हैं हमसे कि माता जी का जो प्रातःकालीन जो कलेवा खिलाने का तरीका था, गोपी गोपिकाओं के साथ जो मेरा लोक नृत्य होता था, गोपी गोपिकाओं के साथ हम जो रास लीला करते थे, और जो उनके साथ हमारा स्नेह बंधन से बंधा हुआ था, आज हम जहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों का बड़ा अभाव हो गया। और प्राय आप देख लीजिए कि हम लोग बचपन की बहुत सी चीज़ें तो खैर भूल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं अपने आप को किस तरह से आपको सामने व्यक्त करूँ, समझ आता हूँ कि मुझे बचपन से लेकर अब तक की कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो मुझे न याद हो, कोई भी ऐसी घटना नहीं जो मुझे न याद हो सकता है बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत भूल गए होंगे, लेकिन मुझे सब पता, क्योंकि मैं हर चीज़ की गहराई में ही ज़िंदगी जिया है। हमको दुख का भी अनुभव है और सुख का भी अनुभव, तो खैर नहीं, सुख का अनुभव तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमने अपनी पुस्तक में ही लिख दिया कि सुख का क्या अर्थ होता है, ये मेरे जीवन में फिलहाल एक प्रकार का एक प्रश्न बनकर रहेगा। तो सच्चाई है कि प्रेम में दुख की बड़ी अनुभूति होती है, और वो दुख ऐसा होता है जिससे संयोग और वियोग का दो पक्ष होते हैं। किसी भी चीज़ में इस पक्ष होता है, वैसे श्रृंगार रस में संयोग और वियोग होता है, और संयोग और वियोग में संयोग तो पल भर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वियोग का जो पल है वो काटे नहीं करता। और उसमें ही ऐसा लगता है कि भाई तारे रात पर जग रहे हैं, उनकी स्मृति करते हैं, याद कर रहे हैं, जबकि भगवान गीता में सब कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं कि ये सब करना ठीक नहीं है, ये मनुष्य की जो है मानसिक दुर्बलता है। और वो स्वयं ये बताना चाहते हैं कि जब आदमी संसारिक लौकिक प्रेम के बंधन में बंधता है तो उसके साथ ये सब होता है। तो उन्होंने जो होता है वो करके दिखा दिया। अब गोपिकाओं से जब बात पूछा जा रहा है कि आपको कैसा भगवान से दूर होकर लगा, तो गोपिकाएँ एक सखी दूसरे सखी से कह देती हैं कि सखी, जैसे उनको ब्रज विसरत नहीं, तो वो ये कहते हैं कि लड़काई को प्रेम सखी कैसे छूटे। लड़कपन में जो मेरा प्रेम हो गया, लड़कपन में जिससे मेरा लगाव हो गया, वो लगाव अब मेरा साथ किसी तरह से छूट नहीं रहा। और याद इतनी याद आती है कि वो नटवर लाल, वो कुंवर कन्हैया, वो नटनागर, वो मेरे जीवन धन, वो मेरे प्यारे, मेरे प्रिय, मेरे प्राण प्यारे अब हमको नहीं मिलेंगे, इस बात की तरफ कब जिएंगे।
राधिका जी से जिस वक्त ये बात प्रश्न पूछा गया तो आप बताइए आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण दूर होकर। तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछने से अच्छा है कि उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने ये प्रेम का इतना बड़ा फैलाव किया, विस्तार किया और सबको अपने मोह माया में फंसाया, उसके बाद धीरे से मुंह मोड़ लिया, पीछे चले गए तो और या पीठ दिखा दिया, ये उन्हीं से पूछ लिया। तो राधिका जी ने तो कहने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन गोपिकाएँ जो थी वो निश्चित तो राधिका जी ने ऐसा क्यों कहा। अब आप ही समझ लें कि राधिका जी जो है वो उनकी अभिनंग है, राधिका जी उनकी आत्मा है और आत्मा परमात्मा का एक सम्मिलन हो चुका है। तो वो दोनों शरीर से तो दो अलग होकर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि राधा जो है कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, कृष्ण राधा के साथ जुड़े हुए हैं और उन दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई विभक्तिकरण नहीं है, कोई विभक्तिकरण नहीं है। अगर जैसे हम लोग औरतें तमाम सारी गाना गाती हैं, गाने गाते इसमें कहती हैं कि राधे राधे कहो चले आएंगे कन्हई, राधे राधे कहो चले आएंगे कन्हैया, और कृष्णा कृष्णा कहो तो चले आएंगे राधा। ऐसे करके कुछ औरतें गाती हैं, कुछ तरह गाती हैं, मुझे पता नहीं, बस गाना गाया जाता। तो अब ये कुल बनाकर के ये कहना सबसे ज़्यादा ये कठिनतम होगा कि जैसे होता है कि बताएं कहाँ तक जताएं व्यथा हम, बताएं कहाँ तक जताएं व्यथा हम, बढ़ेगी ये पीड़ा न होगी कभी कम, बढ़ेगी ये पीड़ा न होगी कभी कम, मिलूँगा मैं जब भी मिला लूँगा दिल को, मिलूँगा मैं जब भी मिला लूँगा दिल को, बिहसता चमन तब महकने लगेगा, बिहसता चमन तब चमक महकने लगेगा, आशा मिलन की सुबेला प्रभाती, मधुरिम सलोनी रुहेला सुहाती, आशा मिलन की सुबेला प्रभाती, आशा मिलन की सुबेला प्रभाती, मधुरिम सलोनी रुहेला सुहाती, बढ़ाकर पयंग झूला झूले हैं दोनों लोग, पूरी गोप मंडली झूला झूल रही है, बढ़ाकर पयंग जब झूलेंगी टहनी, बढ़ाकर पयंग जब झूलेंगे टहनी, तो बहारों का झोंका लगने लगेगा, मन का चमन तब महकने लगेगा, मन का चमन तब महकने लगेगा, बताएं कहाँ तक जताएं व्यथा हम, बढ़ेगी ये पीड़ा न होगी कभी गम, मिलूँगा मैं जब भी मिला लूँगा दिल को, बिहसता चमन तब महकने लगेगा, मन का चमन तब महकने लगेगा, आशा मिलन की जो अभी तो ये मिलन की आशा है, उस मिलन की आशा में झूला भी झूला जा रहा, मन की कल्पनाओं में झूला झूला जा रहा। ये बिरहणी लोगों का बड़ा कर्तव्य है और वो कह नहीं सकते, बड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे तो आपकी मीराबाई जब कहती हैं प्रेम का प्रदर्शन करती हैं तो कहती हैं, क्या कहती हूँ कि मेरे तो दर्द मिटेंगे जब वैद समरिया हो। अब वो दर्द कौन सा है भाई, कहीं हाथ पैर तो किसी ने उनका नुकसान पहुँचाया नहीं, कोई क्षति तो कोई नहीं, लेकिन दिल में जो दर्द है, दिल में जो उनको हटने का, उन्हें न पाने का, उनके साथ तो थोड़ी देर के लिए अस्तित्व विहीन होने का जो आनंदमय दुख है, हाँ आनंदमय दुख कह सकता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा कि आनंदमय दुख है, जिसको भी जैसे गुड़ से भरी है हंसिया, न उलट बने न निगलत बने। अब प्रेम भी है और प्रेम अब नहीं संपन्न भी नहीं हो पा रहा। तो ये गोपिकाओं के साथ हुआ, मीरा के साथ हुआ, लेकिन मीरा ने तो अपने भगवान को पा लिया, कृष्ण को राधा ने पा लिया, लेकिन गोपिकाएँ सब वंचित रह गई। गोपिकाओं को भगवान को दर्शन लाभ नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो फिर कर्म क्षेत्र की ओर चले गए। तो वही जैसे भगवान से जिस वक्त तो प्रेम प्रदर्शन चल रहा था और वो उनके बाद बैठकर सूरदास जी के सामने वो उनका भजन सुन रहे थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अरे कन्हैया आओ थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो। तो वो तो बिल्कुल बाल स्वभाव के साथ तो बैठे रहे, अचानक चलने लगे तो उनका वो हाथ जो है छुड़ा लिया। तो दोहा लिखा है, हाथ छुड़ाया जात हो निर्बल जान के मोह। सूरदास ने उनको वो उदाहरण दिया
कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, जो तुम जाओ हृदय से तो जानो तुम मैं। तो मैं तुमको समझूंगा कि तुम कितने बड़े बलवान हो कि मेरे दिल से निकल गए। तुम हमारे दिल से नहीं निकल सकते हो। शारीरिक शरीर से तुम अपने अस्तित्व को यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से हमारा तुम्हारा जो मिलन है वो अपने आप में अद्वितीय है। ये एक प्रकार का संयोग का वर्णन मैंने बता दिया। तो सच्चाई है कि जैसे एक कवि ने लिखा था, बहुत अच्छी बात, चूँकि बाद में प्रेम में ही दो शब्द बोल दे रहा हूँ कि बन गए फपोले बड़े बड़े, बन गए फपोले बड़े बड़े जो चुभते और दुखाते हैं, बन गए फपोले बड़े बड़े जो चुभते और दुखाते हैं, जो फुटते, हाँ जो फुटते मिलन आंसुले मन में संबंध तरंग बढ़ाते हैं, मन में संबंध तरंग बढ़ा। जो फपोले फूट रहे हैं, उन फपोलों से जो पानी निकल रहा है फपोलों पर, वो हालत यह है कि जो फुटते मिलन आंसुले मन में संबंध तरंग बढ़ाते हैं। रात दिनन की यही समस्या, रात दिनन की यही समस्या, बिन प्रिया तेरे मेरे अंग जरे जाते हैं, बिन प्रिया तेरे मेरे अंग जरे जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जो है अपने उद्धव भाई से कह रहे हैं कि रात दिन की समस्या ये है कि फपोले पड़ गए हैं सब। मतलब ये सब क्या है, कल्पना है या कल्पना का साकार रूप है। लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम के साथ अलौकिकता का जोड़ने की जो सत्य है, सत्य में ये है कि भगवान ब्रह्म जो है वो अपने संतान से, अपने चाहने वालों से, या यूँ कह लीजिए कि सबके अंदर जो बसा हुआ है वो उनसे विरक्त नहीं है, अलग नहीं है, अपने आप में उसके अंदर पृथकतावादी दृष्टिकोण का कोई भी लेस मात्र अंश नहीं है। ये लौकिक दृष्टि से सबको दिखाई पड़ सकता है कि भाई वो हमको छोड़ कर चले गए। जैसे भगवान राम ने सीता जी से कहा था कि तत्व प्रेम अर मम अर तोरा, तत्व प्रेम मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारे तुम्हारे बीच का जो प्रेम है वो एक ही तत्व है। तो तत्व क्या है? मिलन का तत्व। वो मिलन का तत्व है। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो तो ही रहा तो सदा, सो तो ही रहा सदा तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने माही। कि वो मेरा मन जो है वो तो तुम्हारे साथ सदा रहता है। तो अब इसमें बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे साथ दूर हूँ, तुम्हारे नज़दीक हूँ। जान प्रीत है, उस प्रीत को तुम समझो और समझ करके तुम अपना जीवन जिस तरह निर्वाह कर रही हो कुछ दिन के लिए करो। जैसे हनुमान जी ने कहा, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित अहें रघुबीरा, निश्चर मार तो ही ले गई हैं, नारदा सब जसपुर यमपुर जस गई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो प्रेम है वो प्रेम की अलौकिकता और लौकिकता दोनों में इतना ही सिर्फ डिफरेंस है कि एक में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, दूसरे में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होती है। तो अब इसका कहाँ तक मैं वर्णन करूँ? भाई वर्णन करने के लिए भी समय चाहिए। साथ साथ ये मैं देख रहा हूँ कि भाई समय भी हो रहा है, आज का दिन यहाँ पर विराम ले रहा। हमने जो अपने आपको तमाम सारे जो 2-4 गीत सुना दिए, वो गीत इसी राधेश्याम जैसे एक अंग्रेजन व्यक्ति ने लिखा था, जो कभी ये श्रृंगार रस के गीत जब लिखते थे तो हमने लिखा था। तो मेरा सिर्फ सबसे आप लोगों से उद्देश्य भी है कि श्री कृष्ण ने जो गीत जो स्थान बनाया, पूरे विश्व में बनाया, पूरे विश्व के मानस मंडल पर जो बनाया, उस पर जो थिरके जैसे उनका एक भजन सुन लीजिए, जो क्या नाम, कल मैं हो सकता सुना दूँ, आज भी आप तो उसकी लाइन सुन लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है, बिंदु जी महाराज जैसे सूर कबीर तुलसी पैदा हुए हैं, वैसे बिंदु जी महाराज का भी मतलब ब्रज गोकुल मथुरा वन में अवतरण हुआ। वो बहुत बड़े संत महात्मा थे, बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और साथ साथ उन दोनों के बीच में बड़ा तुक्का फजियत होती थी, गीत के माध्यम से लिखा पढ़ी भी करते थे। तो उन्होंने लिखा, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, जो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, जो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। लुटा बैठे हैं जो दिल को वो रो रो कर ये कहते हैं, लुटा बैठे
बैठे हैं जो दिल को वो रो रो होकर ये कहते हैं, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। वो कह रहे हैं बिंदु जी महाराज कि ऐसा कभी भगवान कृपा करके तुम्हारा फिर से अवतार हो जाए, तो ये जो भक्ति का, प्रेम भक्ति का जो समन उजला हुआ है वो फिर से गुलजार हो जाएगा। और जिन लोगों ने अपने अपने दिलों को लुटा दिया है आपके नाम पर, आज वो बिना दिल के तड़प रहे हैं। तो गोपिकाओं ने जैसे कहा कि उधो मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग कौन राधा ईस। एक ही जो मन था और वो भी लेके चले गए। अब आप यहाँ भेज रहे हैं संदेश कि आप जो है योग साधना करिए, तो उधो हम योग के नहीं, उधो हम योग के नहीं। और एक सखी ने तो कह दिया, अरे तुम छोड़ो, क्या बात करती हो, हम तुमसे बता रहे हैं। उनमें माखन चोर गए, मेरे दिल में माखन चोर घुस गए हैं, अब निकल नहीं पा रहे। अब निकल नहीं पाए क्यों भाई? त्रिभंगी लाल उनकी बनावट जो है, शरीर जिस वक्त तो बांसुरी में जाते हैं तो उनके शरीर के 3 अंग एक साथ मुड़ जाते हैं। तो जैसे दाहिने पैर जो है बाएं पैर पे आता है और कमर टेढ़ी हो जाती है, तो उन्हें त्रिभंगी लाल कहा जाता है। तो त्रिभंगी लाल की स्थिति में है। और जब शरीर में तो जाते समय, मन में जाते समय बिल्कुल सीधे सीधे घुस गए, अब निकलना बड़ा मुश्किल है। तो उनमें माखन चोर गए, ये गोपिकाएँ कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है। हम सब लोगों को बिल्कुल प्रेम का जो मूल तत्व है वो परस कर रख दिया है सूरदास जी ने, अन्य लोगों ने। तो आप इन सबको पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए इस साहित्य को, और लौकिक और अलौकिक प्रेम का अंतर भेद जानिए। लौकिक प्रेम जो है वो शारीरिक अनुभूत कराता है और अलौकिक प्रेम जो है वो भगवान से मिलाता है। यही दोनों के बीच में सत्यता है। बस जो इसको समझ पाया वो धन्य हो गया। उसकी धन्यता का को हम सब नमन करते हैं। इन शब्दों के साथ राजू श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। आप सब लोग हृदय से स्वीकार कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार बोलिए। जय श्री कृष्ण।